प्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह गद्य खंड के अंतर्गत भारत माता नामक पाठ समझेंगे। इस पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यह पाठ नेहरू जी की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसका अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। अब हम नेहरू जी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी पर प्रकाश डालेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। नेहरू जी का जन्मदिवस 14 नवंबर को पूरे भारत देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक अच्छे और बड़े वकील थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और आगे की शिक्षा इंग्लैंड में हैरो विद्यालय तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। गांधी जी का नेहरू जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण नेहरू जी आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाईं, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी का निधन 27 मई सन 1964 को हुआ था। बच्चों, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं। इनकी रचनाएं हैं हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज का हिंदी अनुवाद है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है, मतलब भारत एक खोज, और हिंदुस्तान की कहानी उसी का हिंदी अनुवाद है। अगली रचना है हिंदुस्तान की समस्याएं। आगे पिता के पत्र पुत्री के नाम। अगली रचना है भारत की बुनियादी एकता, मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, राष्ट्रपिता, स्वाधीनता और उसके बाद। अब हम पाठ परिचय की ओर चलते हैं। यह लेख नेहरू जी ने आज़ादी के पहले लिखा था, जो नेहरू जी की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का एक अंश है। इस लेख में बताया गया है कि आज़ादी के पहले नेहरू जी लोगों को जागरूक एवं आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते थे। नेहरू जी सभाओं में एकत्रित लोगों से भारत माता एवं भारत माता की जय के संबंध में भी प्रश्न करते थे और इसके संबंध में नेहरू जी तरह तरह की जानकारी भी देते थे। मतलब नेहरू जी भारत माता और भारत माता की जय इसके संबंध में प्रश्न करते थे और फिर इसके संबंध में उन्हें बताते भी थे कि भारत माता क्या है और भारत माता की जय का अर्थ क्या है। इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों, मतलब समारोहों में जाकर आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है। पाठ में भारत माता और भारत माता की जय इसके मतलब को भी बताया गया है। नेहरू जी सभाओं में विशेष रूप से ग्रामीण एवं किसानों से, मतलब ग्रामीण किसानों से
भारत संबंधी चर्चा ज़्यादा किया करते थे। तो बच्चों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द हैं उन्हें हमने रेखांकित किया है। सबसे पहले उनके अर्थ समझते हैं। जल से, इसका अर्थ होता है समारोह। फिर है गिजा, गिजा का अर्थ होता है खुराक। तो बच्चों, अब कौन सी खुराक? भारत संबंधी ज्ञान या भाषण या चर्चा। खुराक का तात्पर्य क्या है? भारत संबंधी ज्ञान या भाषण या चर्चा से है। नजरिया, नजरिया का अर्थ होता है दृष्टिकोण। फिर है महदूद, महदूद का अर्थ है सीमित। फिर है जुदा, जुदा का अर्थ होता है अलग। और फिर अगला शब्द है मसलों, मामलों या मुद्दों। जिक्र, चर्चा। यकसां, इसका अर्थ है एक समान। अब हम इस पैराग्राफ को समझते हैं। नेहरू जी आज़ादी के पहले, नेहरू जी आज़ादी के पहले प्रायः एक समारोह से दूसरे समारोह में जाया करते थे। अर्थात वे जगह जगह आयोजित जनसभाओं में लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने एवं भारत संबंधी जानकारी देने के लिए जाते थे। जगह जगह भी क्या करते थे? जगह जगह आयोजित जनसभाओं में लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे एवं भारत संबंधी जानकारी देते थे। नेहरू जी श्रोताओं से हिंदुस्तान या भारत संबंधी जानकारी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे लोगों से, किसानों से सभाओं में भारत के संबंध में चर्चा अवश्य करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। नेहरू जी भारत संबंधी चर्चा शहर के लोगों से कम ही किया करते थे, क्योंकि वे समझदार होते थे। उन्हें दूसरे तरह के ज्ञान, मतलब दूसरे तरह की खुराक मतलब दूसरे तरह के भाषण, चर्चा या भारत संबंधी ज्ञान की आवश्यकता थी। किंतु ग्रामीण लोग एवं किसान, जिनका दृष्टिकोण सीमित था, जिनका ज्ञान सीमित था, उन ग्रामीण लोगों एवं किसानों से इस विशाल देश भारत की चर्चा अवश्य किया करते थे, जिसकी आज़ादी के लिए प्रयास किया जा रहा था। नेहरू जी उन्हें समझाते थे कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होने के बाद भी हमारा हिंदुस्तान एक है, और उन मुद्दों, समस्याओं की भी चर्चा करते थे जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक किसानों के लिए एक जैसी समस्याएं थी। मतलब सभी जगह किसानों की जो समस्याएं थी वह समान थी। साथ ही स्वराज्य की भी चर्चा नेहरू जी उन लोगों से किया करते थे। नेहरू जी बताते थे कि आज़ादी क्यों जरूरी है। आज़ादी सीमित लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, पूरे देश के हित के लिए आवश्यक है। अब हम अगले पैराग्राफ को समझते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता था। तो नेहरू जी
ने देश में सभी जगह मतलब कोने कोने की यात्राएं की हुई थी। कहाँ कहाँ उत्तर पश्चिम में जो खैबर के दर्रे हैं वहाँ से लेकर दूर स्थित दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्राएं की हुई थी। यात्राओं के दौरान जो उन्होंने देश की स्थिति, लोगों की स्थिति, किसानों की स्थिति को देखा तो उसे बताते थे। तो अब हम इसको समझते हैं। नेहरू जी ने लोगों को आज़ादी के लिए जागरूक करने के लिए दूर दूर तक सभी जगह पूरे भारत देश की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान देखा कि सभी जगह किसानों की जो समस्याएं थीं वे एक जैसी थी। जैसे किसानों की गरीबी, किसानों पर कर्जा, पूंजीपतियों के बंधन, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले कर एवं ब्याज, पुलिस के अत्याचार आदि। भारतीय किसान इन सब के बोझ से दबे हुए थे और इसकी जिम्मेदार थी विदेशी सरकार। नेहरू जी देश में हो रहे किसानों पर इस अत्याचार और उनकी समस्याओं से लोगों को भी अवगत कराते थे, मतलब उन्हें जानकारी देते थे, उन्हें ज्ञान कराते थे। इस तरह लोगों को भारत देश की आज़ादी के लिए नेहरू जी प्रेरित करते थे। वे लोगों को बताते थे कि हमें पूरे हिंदुस्तान के विषय में सोचना चाहिए, साथ ही पूरी दुनिया के हित के विषय में भी विचार करना चाहिए जिसके हम एक हिस्सा हैं। बातों ही बातों में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों की चर्चा भी करते थे। इस तरह नेहरू जी लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने का कार्य करते थे और उनमें उत्साह भी भरते थे। अब हम अगले पैराग्राफ को समझते हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में नेहरू जी लोगों से बातें करते थे, किसानों को समझाते थे। साथ ही नेहरू जी लोगों को सोवियत यूनियन में होने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तनों के विषय में भी बताते थे और अमेरिका की तरक्की की भी चर्चा करते थे। नेहरू जी के लिए किसानों को पूरे देश और विश्व के बारे में समझाना इतना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने उन्हें समझाया। यह समझाना आसान और सरल इसलिए हो गया था क्योंकि लोगों ने महाकाव्यों और पुराणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कहानियाँ या कथाएं सुन रखी थी। किसानों को पूरे देश और विश्व के बारे में समझाना आसान क्यों हो गया था? क्योंकि किसानों ने महाकाव्यों और पुराणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कहानियाँ या कथाएं सुन रखी थी जिसमें पूरे देश का वर्णन आता है। उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों ने भारत की कल्पना करा दी थी। इसलिए नेहरू जी की बातों को समझने में आसानी हुई। कुछ ग्रामीणों ने तीर्थ यात्राएं की हुई थी जिसके कारण देश के सभी जगहों का उन्हें ज्ञान था। इसलिए भी पूरे देश के बारे में
समझाने में कठिनाई नहीं आई। कुछ सिपाहियों का भी सहयोग मिला। क्या मिला? कुछ सिपाहियों का भी सहयोग मिला, जिन्होंने पिछली बड़ी जंगों और आक्रमणों में भाग लेने विषयक विदेशों में नौकरियां की थी। सन 1930 में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भी लोगों को दूसरे देशों के उदाहरण समझ में आ जाते थे। नेहरू जी जिस समारोह या जनसभा में जाते थे तो वहाँ के लोग भारत माता की जय, क्या? भारत माता की जय का नारा लगाकर नेहरू जी का स्वागत करते थे। तो नेहरू जी लोगों से इस नारे का अर्थ पूछते थे। नेहरू जी लोगों से प्रश्न करते थे कि भारत माता कौन है जिसकी वे जय लगाते हैं, जय चाहते हैं। नेहरू जी के प्रश्न पर लोगों को आश्चर्य होता था। उत्तर न आने पर लोग एक दूसरे की तरफ देखते थे। तभी लंबे समय से खेती करते चले आ रहे एक स्वस्थ हट्टे कट्टे जाट ने उत्तर दिया कि भारत माता का मतलब भारत की धरती से है। नेहरू जी फिर से प्रश्न करते पूछते थे कि कौन सी धरती, खास अपने गांव की या फिर जिले की या सूबे की या फिर पूरे हिंदुस्तान की धरती। इस तरह नेहरू जी और लोगों के बीच प्रश्न उत्तर चलते रहते थे। लोग नेहरू जी के प्रश्नों से ऊब कर, मतलब लोगों को अरुचि होने लगती थी, ऊब कर नेहरू जी से ही इसका उत्तर जानने के लिए इच्छुक रहते थे। वे चाहते थे कि इन प्रश्नों के उत्तर नेहरू जी ही बताएं। अब हम इस अंतिम पैराग्राफ को समझते हैं। इसके बाद नेहरू जी भारत माता और भारत माता की जय के विषय में बताते थे। वे कहते थे कि हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें प्रिय हैं। इसके साथ भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोग भारत माता हैं। ये करोड़ों लोग ही भारत माता है और भारत माता की जय, इसका मतलब भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोगों की जय है। मतलब जो भारत माता की जय है, ये क्या है? भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोगों की जैसे है। तो भारत माता की जय क्या हुआ बच्चे? भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोग, और उन करोड़ों लोगों की जय ही भारत माता की जय है। वे लोगों से कहते थे कि आप सब इस भारत माता के एक हिस्सा हैं। इस तरह नेहरू जी के समझाने पर लोग उत्साहित होने लगते थे। मन में खुशी की लहर दौड़ने लगती थी। मतलब वह प्रसन्न दिखाई देने लगते थे, आँखों में चमक आ जाती थी। ऐसा लगता था मानो लोगों ने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बच्चों, इस तरह नेहरू जी समारोहों में जाकर लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे। तो बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।